नमस्कार साथियों। पशु परीक्षण टेस्ट सीरीज 2.0 के लाइव वीडियो सॉल्यूशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पशु परीक्षण टेस्ट संख्या 178 ए के समसामयिकी पार्ट के संबंध में और इनसे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 1 और आपके पेपर का प्रश्न नंबर 111 के ऊपर बात करेंगे। किस उद्योगपति किस उद्योगपति और समाज सेवी को अणुवर्त विश्व भारती एक संगठन है, उनके द्वारा उस सोसाइटी के द्वारा वर्ष 2023 का अणुवर्त पुरस्कार दिया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा, सी गौतम अडानी और डी शिव नादर। तो आपका उत्तर इसमें सही होगा रतन टाटा। रतन टाटा को हाल ही के अंदर 28 अगस्त 2024 को अणुवर्त सोसाइटी के द्वारा अणुवर्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये टाटा कंपनी के मालिक हैं, संस्थापक हैं और हाल ही के अंदर 9 अक्टूबर 2024 को 9 अक्टूबर 2024 को है जो इनका निधन हो जाता है। ये भारत के एक बड़े उद्योगपति और समाज सेवी रहे हैं। अन्य भी इनको पुरस्कार मिले हैं। इनको 2008 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो पुरस्कार है इससे भी 2008 में है जो सम्मानित किया गया और सन 2000 के अंदर इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जो पद्म भूषण पुरस्कार है उससे भी ये सम्मानित हो चुके हैं। रतन टाटा एक बड़ी हस्ती, बड़ा नाम है भारत के उद्योग के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में, और इनको 2023 का अणुवर्त जो पुरस्कार है वो भी दिया गया। साथ में हाल ही के अंदर इनका निधन भी हो गए हैं। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका उत्तर ऑप्शन बी रतन टाटा सही है। अगला हमारा प्रश्न है 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव 20 से 22 अगस्त 2024 को कहां आयोजित किया गया? भारत अफ्रीका जो कॉन्क्लेव है वो हाल ही के अंदर 20 से 22 अगस्त 2024 को है जो कहां आयोजित हुआ है, इसके संबंध में पूछा है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, डी कलकत्ता, सी कलकत्ता और डी नागपुर। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नई दिल्ली के अंदर ये शुरू होता है और यहाँ पर भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा है जो इस कॉन्क्लेव का है जो उद्घाटन किया जाता है। इस कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है वो उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाता है। और ये जो कॉन्क्लेव है ये पहली बार 2005 में भारत अफ्रीका के मध्य एक व्यापार कॉन्क्लेव है, पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था कांगो के अंदर आयोजित हुआ था। और इसका जो उद्देश्य है वो भारत व जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का मतलब अफ्रीका महाद्वीप है और जो अफ्रीकी देश है इनके मध्य है जो व्यापार है इसको अधिक से अधिक बढ़ावा देना, और इसके लिए है जो ये लगभग प्रति वर्ष है जो इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है और 2005 के अंदर पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर बी है वो राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, बहुत बढ़िया प्रश्न है, राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? कौन सा राज्य है जिसका जो ये अभ्यारण्य है गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, इसको हाल ही के अंदर उस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है जो घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और डी आपके राजस्थान। तो ऑप्शन सी राइट होगा। छत्तीसगढ़ का ये अभ्यारण्य है गुरु घासीदास, जिसको हाल ही के अंदर अगस्त 2024 में है जो छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ध्यान में रखना है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में 1973 के अंदर टाइगर जो योजना है वो प्रारंभ होती है। बाघों के संरक्षण के लिए जो बाघ परियोजनाएं हैं वो 1973 के अंदर प्रारंभ होती हैं, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले भारत में जिम कार्बेट जो अभ्यारण्य है उत्तराखंड का, इसको है जो
पहला टाइगर रिजर्व यहाँ घोषित किया गया था। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य है, इसको भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो घोषित किया गया था। और सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व है वो आपके एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, सबसे अधिक बाघों की संख्या भी वहीं पाई जाती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ आपका ये जो उत्तर है वो एकदम सही है। लगभग वर्तमान के अंदर 55 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनकी घोषणाएं हो चुकी हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, जय शाह को निर्विरोध, बिना विरोध के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष चुना गया है। बिना विरोध के इनको हाल ही के अंदर आईसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है, एकदम सही है। दूसरा है, जय शाह 1 दिसंबर 2024 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे, बिल्कुल सही। आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में 1 दिसंबर 2024 से है जो अपना पदभार है जो ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, आईसीसी के इतिहास में जय शाह सबसे युवा अध्यक्ष है, बिल्कुल सबसे युवा अध्यक्ष हैं। जय शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये आपके गलत है। भारतीय जनता पार्टी के ये अध्यक्ष अब तक नहीं रहे हैं। ये पूर्व में बीसीसीआई जिनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, उनके सचिव पद पर थे और सचिव के बाद में हाल ही के अंदर इनको आईसीसी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। आईसीसी की अगर बात करें तो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है। इसकी जो स्थापना है, आईसीसी की जो स्थापना है वो 1909 के अंदर होती है। प्रारंभ में 3 देश मिलकर इसकी एक क्रिकेट संगठन के रूप में, क्रिकेट काउंसिल के रूप में स्थापना करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन के अंदर, लंदन ब्रिटेन में है। और वर्तमान में लगभग 108 सदस्य देश है, 108 सदस्य देश है, जिसमें टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 12 जो देश हैं वो स्थायी सदस्य की श्रेणी में आते हैं और 96 अलग सदस्य देश हैं, ध्यान में रखना है। इसमें भारत भी प्रमुख है। और प्रथम जो भारतीय थे जो आईसीसी के अध्यक्ष बनते हैं वो थे जगमोहन डालमिया ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं भारतीय जिनको आईसीसी का अध्यक्ष है जो नियुक्त किया जाता है, आईसीसी का अध्यक्ष बनाया जाता है। जगमोहन डालमिया को 1997 के अंदर, 1997 से 2000 तक ये आईसीसी के पहले भारतीय के रूप में अध्यक्ष रहते हैं, ध्यान में रखना है। और जय शाह सबसे युवा भारतीय हैं जिनको हाल ही के अंदर आईसीसी का अध्यक्ष है जो निर्विरोध बनाया गया है। बीसीसीआई की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट संगठन है। इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इनके जैसा हाल ही के अंदर सचिव थे और बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई की जो स्थापना है वो 1928 के अंदर होती है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। भारत के अंदर क्रिकेट के संबंध में जो भी नियम कानून बनाने का जो काम है वो बीसीसीआई करता है। तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी गलत कथन है। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन 22 अगस्त 2024 को कौन से स्थान पर किया, कहां किया था? तो ऑप्शन ए जयपुर, पहला ही ऑप्शन सही है। जयपुर के अंदर 22 अगस्त 2024 को विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट है, इसका उद्घाटन राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी करते हैं। और विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट की बात करें तो विप्रो एक कंपनी है जिसके चेयरमैन बोले, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो अजीज प्रेमजी हैं। अजीज प्रेमजी नाम आपने सुना होगा और अजीज प्रेम जी इसके चेयरमैन हैं। ये एक फाउंडेशन है और एक कंपनी है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विप्रो काम करती है। और जयपुर के अंदर इसका एक हाइड्रोलिक प्लांट है वो खोला गया है, जिससे ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के अंदर जो रोजगार के अवसर हैं, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, ऐसा माना गया है इस प्लांट के बाद में। तो इसका उद्घाटन हाल ही के अंदर 22 अगस्त को है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के बीकानेर हाउस में, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हाउस बने हैं, धौलपुर हाउस, बीकानेर हाउस। तो बीकानेर हाउस में किस 7 दिवसीय उत्सव मेले का आयोजन 5 से 11 अगस्त, तारीख भी ध्यान में रखनी है,
5 से 11 अगस्त 2024 को किया गया। 7 दिवसीय एक उत्सव है जो बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर मनाया जाता है 5 से 11 अगस्त को। तो वो कौन सा उत्सव है? मीरा उत्सव, राजस्थानी उत्सव, संस्कृति उत्सव, तीज उत्सव। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट है, तीज उत्सव। तीज राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है, तीज राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है। और इसमें भी अगर तीज की अपन बात करें, इसमें भी अगर अपन तीज की बात करें तो दो तीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक हरियाली तीज, एक हरियाली तीज, और एक है आपके कजली तीज। कजली तीज और हरियाली तीज राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है। अब हरियाली तीज सबसे हरा भरा जो महीना होता है श्रावण मास, श्रावण मास के अंदर ही मनाई जाती है हरियाली तीज। हरियाली तीज की अगर बात करें तो हरियाली जो तीज है ये श्रावण मास के अंदर, श्रावण जो महीना होता है, श्रावण जो मास होता है, इस श्रावण महीने के अंदर है जो शुक्ल पक्ष तृतीया, जो शुक्ल पक्ष तृतीया होती है, इस शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है इस तीज को, शुक्ल पक्ष तृतीया के अंदर। और जो कजली तीज है ये भाद्रपद के अंदर, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के संबंध में त्योहारों में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और जो हरियाली तीज है, जो हरियाली तीज है वो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? हरियाली जो तीज है वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर जो जिला है, जयपुर की हरियाली तीज बहुत प्रसिद्ध है। तीज की सवारी निकाली जाती है गुलाबी नगर जयपुर के अंदर, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। और जो कजली तीज है ये राजस्थान के बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। कजली तीज, सातुड़ी तीज, और ये जो तीज है बुड्ढी तीज भी बोलते हैं इसको, ये बूंदी जिले की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो प्रश्न था वो ये था कि राजस्थान के अंदर सॉरी दिल्ली के अंदर हाल ही के अंदर बीकानेर हाउस में 5 से 11 अगस्त को कौन सा उत्सव मनाया गया? तीज उत्सव। ऑप्शन ए राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, हर घर तिरंगा महाअभियान के अंतर्गत किस जिले में तिरंगा वॉकेथॉन का आयोजन 12 अगस्त 2024 को किया गया? हर घर तिरंगा अभियान, ये जो हर घर तिरंगा महाअभियान है, इस हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत है वो 22 जुलाई 2022 को की जाती है। 22 जुलाई 2022 को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और ये जो अभियान है हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में है जो प्रारंभ किया जाता है। मोस्टली ये जो अभियान है ये लगभग आपके 13 से या 12 से 15 अगस्त तक चलता है। 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। तो इसके संबंध में आपसे पूछा गया है कि 12 अगस्त 2024 को वॉकेथॉन का आयोजन है जो राजस्थान की कौन से जिले में किया गया है? तो ऑप्शन ए टोंक, बी जयपुर, सी कोटा और डी अजमेर। अजमेर उत्तर आपका एकदम सही है। अजमेर के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया जाता है, जिसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक घर में ये खुशी मनाई जाए और तिरंगे की वैल्यू भी है उसको भी समझाया जाए कि तिरंगा जो है हमारे देश की आन बान शान है। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये आज़ादी का एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक आज़ादी का खुशी का महोत्सव मनाया जा रहा है कि 75 वर्ष पूरे हो गए हैं हमारे को आज़ाद हुए ने। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट 2024 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने ऊर्जा क्षेत्र में किस उपक्रम के साथ में 4200 करोड़ का MOU किया है? कौन से ग्रुप के साथ में राजस्थान राज्य जो विद्युत उत्पादन निगम है उनके द्वारा ये काम किया गया है? प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गौतम अडानी के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की जाती है। गौतम अडानी भारत के बड़े उद्योगपति हैं, उनके द्वारा इस कंपनी का गठन किया जाता है। गेल इंडिया लिमिटेड ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पादन के संबंध में भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1984 के अंदर होती है। और इसी कंपनी के साथ में है जो ऊर्जा के क्षेत्र में ये 4200 करोड़ रुपए का MOU राजस्थान राज्य जो विद्युत निगम है उसके द्वारा किया गया है। तो गेल इंडिया लिमिटेड
ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑप्शन सी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, ये रिलायंस ग्रुप के द्वारा 2021 में ही स्थापित किया गया है और सौर ऊर्जा के संबंध में है जो ये कंपनी कार्य करती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट है, गेल इंडिया लिमिटेड। अगला हमारा प्रश्न है राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस खिलाड़ी को बेस्ट फाइटर घोषित किया गया है। सबसे बेस्ट फाइटर मतलब सबसे अच्छा जो लड़ाका है वो किसे घोषित किया गया है, तो अनुज जो भारद्वाज, ऑप्शन ए आपका राइट है। इनको राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग के अंदर है जो सर्वश्रेष्ठ फाइटर घोषित किए हैं, साथ में इन्होंने इस इवेंट में स्वर्ण पदक भी जीता है। तो ऑप्शन ए अनुज भारद्वाज सही है। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत शानदार प्रश्न है। कब की गई है, तो 31 जुलाई 2024, 1 अगस्त 2024, 1 जुलाई 2024, 25 जुलाई 2024। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसकी शुरुआत की जाती है। और इस योजना की अगर बात करें तो बच्ची के जन्म पर, लड़की के जन्म होने पर बच्ची के जन्म पर 2100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम 2100 रुपये की पहली किस्त बच्ची के जन्म पर दी जाएगी और कुल 7 किस्तों के अंदर, कुल है जो 7 किस्तों में 1 लाख रुपए तक की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। 7 किस्तों के अंदर जब तक वो बड़ी नहीं हो जाए तब तक है जो ये राशि समय समय पर दी जाएगी। और लाडो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के सम्मान के लिए, उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, उनके संख्या में वृद्धि के लिए इस प्रकार की योजना है जो प्रारंभ की गई है और 1 अगस्त 2024 से ये राजस्थान में लागू हुई है। बहुत ही बढ़िया योजना है, ध्यान में रखना है, प्रश्न आने वाली भर्तियों में पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका 1 अगस्त 2024 सही है। अगला हमारा प्रश्न है राज्य में कहा नई लेपर्ड सफारी, लेपर्ड का मतलब है तेंदुआ, ठीक है ना, तेंदुआ सफारी है जो हाल ही के अंदर राजस्थान में कहाँ बनाई जाएगी, ये पूछा गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है वहाँ जयपुर के अंदर, काजीपुरा गंगा भैरव घाटी अजमेर, मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर, रावतबाटा गांधी सागर अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, अजमेर के अंदर नई लेपर्ड सवारी है जो बनाई जाएगी काजीपुरा भैरव घाटी के अंदर। और लेपर्ड या तेंदुआ सफारी की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो लेपर्ड सफारी है वो जयपुर में प्रारंभ की जाती है, जयपुर में सबसे पहले प्रारंभ की जाती है। और जयपुर में ये जो सफारी है ये 2016 के अंदर पहली लेपर्ड सफारी जयपुर में, और दूसरी भी जो लेपर्ड सफारी है वो भी जयपुर के अंदर ही प्रारंभ की जाती है, ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। लेपर्ड मतलब तेंदुआ सफारी, विभिन्न जो अभ्यारण्य होते हैं उन अभ्यारण्यों के अंदर आप सफारी और के माध्यम से है जो तेंदुओं का नजदीक से देख सकते हैं, निहार सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की सफारी का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, काजीपुरा गंगा भैरव घाटी। अगला प्रश्न है राजस्थान के औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए जयपुर में, कहा जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस थीम पर किया जाएगा मतलब आगे इसका इन्वेस्टमेंट समिट है, इसका आयोजन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में किया जाएगा, तो किस थीम पर किया जाएगा। कमिटमेंट एंड डिलीवर्ड, राइजिंग राजस्थान, ग्रीन राजस्थान, कलरफुल राजस्थान। तो राइजिंग राजस्थान ऑप्शन बी आपका सही है। लगभग 9 से 11 दिसंबर 2024 को आपके जयपुर के अंदर राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो समिट है औद्योगिक विकास के लिए, इस समिट का आयोजन राजस्थान के जयपुर के अंदर किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान की थीम पर यह आयोजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं इनके द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया जाएगा, दिसंबर के अंदर है जो ये समिट आयोजित होगी, तो इसके संबंध में भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो उत्तर होगा राइजिंग राजस्थान ऑप्शन बी आपके
राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की है जो शुरुआत की है। शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया गया है। विद्यालयों के अंदर वर्तमान में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो विभिन्न प्रकार की नशे की लत में पड़ रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए इस प्रकार का एक अभियान है जो शुरू किया गया है। तो इस अभियान का नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। ई साक्षी अभियान, ई प्लेज अभियान, ई सुविधा अभियान, ई चक्षु अभियान। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ई प्लेज अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के तहत अगर कोई विद्यार्थी नशा करता पाया जाता है तो अधिकतम 200 रुपये का जुर्माना भी उसे दिया जाएगा। और नशे से बचाने के लिए है जो इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई है सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है, ई प्लेज अभियान। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। हील इन राजस्थान जो नीति जारी की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए शिक्षा में सुधार, ऑप्शन बी चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कृषि विकास और ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट है। चिकित्सा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान नीति का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे विदेशी कोई मरीज हो या देसी हो, इनको अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए, बेहतरीन इलाज देने के लिए इस प्रकार की ये अभियान है, ये प्रारंभ किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पर्यटन को है जो बढ़ावा देना। अगला हमारा प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। हाल ही के अंदर 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किन्हें बनाया गया है, ये प्रश्न आपसे किया गया है। तो अजय नारायण झा, अरविंद पनगड़िया, एनी जॉर्ज मैथ्यू, ऋत्विक पांडे। ऑप्शन बी आपका राइट है। 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में है जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में है जो वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और भारत के पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, भारत के पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके केसी नियोगी, केसी नियोगी। ये भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और हाल ही के अंदर जो 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है 31 दिसंबर 2023 को, और उसमें है जो किन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अरविंद पनगड़िया को इनका अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान में रखना है। अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पहले एक योजना आयोग चला रहा था, उसको नीति आयोग बनाया जाता है, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया ही थे। अगर राजस्थान के संबंध में बात करें, राजस्थान के संबंध में, तो पंचायती राज के गठन के बाद 1994 से राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो राज्य वित्त आयोग, ये भी प्रति 5 वर्ष के बाद में इस वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की मैं बात कर रहा हूं, और राजस्थान वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कृष्ण कुमार गोयल थे। कृष्ण कुमार गोयल नाम याद रखना है, कृष्ण कुमार गोयल को है जो प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। और अगर बात करें वर्तमान के अंदर, वर्तमान के अंदर 2021 में जो 5वें वित्त आयोग, अभी राजस्थान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है, और 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह वर्तमान में राजस्थान के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये पंचायती राज से संबंधित है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में राज्य वित्त आयोग के गठन विभिन्न राज्यों के अंदर किया जाता है, और 1994 में के बाद में राजस्थान में भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रति 5 वर्ष के बाद में वित्त आयोग का गठन होता है, और उसके तहत पहले जो राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कृष्ण कुमार गोयल, और वर्तमान में 5वां वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रद्युमन सिंह हैं।
ये आपके आज की क्लास संपन्न विभिन्न जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न थे उनके ऊपर अपन ने चर्चाएं की हैं। धन्यवाद।